brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इस प्रकार मैं समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन इस्तीफा मैंने दिया है, लेकिन मतलब प्रेम से इस्तीफा नहीं दिया समाज के प्रति। चौधरी भजनलाल परिवार हमेशा दिन रात समाज की सेवा में लगा रहा है और आगे भी लगा रहेगा। सियासी गर्दिश के दौर से गुजर रहे कुलदीप बिश्नोई ने 3.5 महीने पहले अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिलहाल तक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में गहमागहमी जारी है। करीब 6 महीने पहले देवेंद्र बुडिया और कुलदीप बिश्नोई के मामले में रजिस्ट्रार सोसाइटी की भी एंट्री हो गई थी और तब मुरादाबाद रजिस्ट्रार सोसाइटी ने देवेंद्र बुडिया को नोटिस जारी कर दिया था, क्योंकि रजिस्ट्रार सोसाइटी को शक था कि बिश्नोई महासभा के कागजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटाने और बिश्नोई रत्न वापस लेने के बाद अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की कार्यकारिणी के 11 सदस्यों ने सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी को शपथ पत्र भेजा था और देवेंद्र बुडिया द्वारा आयोजित की गई मुकाम धाम में बैठक को असंवैधानिक बताया था। सहायक रजिस्ट्रार ने संस्था के कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, एजेंडा रजिस्टर, सदस्यता रसीद और बैंक स्टेटमेंट 2 सप्ताह के भीतर देने के आदेश जारी किए थे। देवेंद्र बुडिया पर यह आरोप रहा कि बिना कार्यकारिणी से पूछे बुडिया ने ऐसा निर्णय लिए जो कि नियमानुसार सही नहीं है। संरक्षक को हटाने के लिए कार्यकारिणी की सहमति लेनी जरूरी होती है। तो वहीं अब सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज और चिट्स मुरादाबाद ने पूर्व प्रधान देवेंद्र बुडिया के फैसलों को पूरी तरह से पलट दिया है। इसमें पूर्व प्रधान की ओर से लिए गए फैसले, जिसमें संरक्षक पद खत्म करने, बिश्नोई रत्न पुरस्कार लेने, कार्यकारिणी बदलने पर रोक लगा दी है। इस मामले में रजिस्ट्रार सोसाइटी ने 2 टूक कहा कि प्रधान को हटाने की पावर संरक्षक के पास पहले से ही है और अगर प्रधान सही तरीके से काम नहीं करता है तो उसे संरक्षक की ओर से कभी भी हटाया जा सकता है। तो वहीं इस मामले पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि समाज की सेवा करने के लिए मुझे किसी भी पद की जरूरत नहीं है। आगे कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। साथियों, अभी एक मुझे शुभ सूचना मिली कि नई कार्यकारिणी की घोषणा मुरादाबाद से हुई है। मैं नई कार्यकारिणी को पूरे समाज की ओर से मैं बधाई देता हूँ। खास तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हुक्माराम जी को मैं बधाई देता हूँ समस्त कार्यकारिणी के साथ, और उनसे भी और समस्त कार्यकारिणी से मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप समाज के उत्थान के लिए पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से आप समाज को आगे लेकर जाएं। जिस प्रकार स्वर्गीय युग पुरुष बिश्नोई रत्न चौधरी भजनलाल जी ने, स्वर्गीय श्री राम सिंह जी ने, स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी ने, स्वर्गीय श्री राम नारायण जी ने, इन सब ने और ऐसी महान जैसी और महान विभूतियों ने इस समाज को नई दिशा दी, समाज को बुलंदियों तक पहुंचाया। ऐसे ही आप और हमने मिल के आगे काम करना है। और एक बहुत लंबी मांग मैं समझता हूँ समाज में थी कि चुनाव होने चाहिए, और मैं पूर्ण रूप से इसका पक्षधर रहा हूँ और आज भी हूँ। और इस समाज में मेरी आप सभी अध्यक्ष कार्यकारिणी से मेरी प्रार्थना है कि आप शीघ्र से शीघ्र अगले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप चुनाव समिति का कोई अध्यक्ष नियुक्त करें या अपनी अध्यक्षता में चुनाव करवाएं या पूरी कार्यकारिणी बना के। और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि फागुनी मेले से पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए, नई कार्यकारिणी बन जानी चाहिए। और इसके लिए भी मैं एक और आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष चुनाव करवाएं, पारदर्शिता से चुनाव कराएं और चुनाव प्रक्रिया की एक बात सारी सोशल मीडिया पे के माध्यम से नया फेसबुक पेज बनाएं, जैसे भी करें, ताकि हर बिश्नोई समाज के साथी को पारदर्शिता का पता लगे कि भाई बिल्कुल बढ़िया ढंग से चुनाव प्रक्रिया चल रही है। और मैं सभी साथियों को, ये समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, वादा भी करता हूँ कि फागुनी मेले से पहले पहले चुनाव हो जाएंगे और नई कार्यकारिणी बन जाएगी। और सभी साथियों से निवेदन कि कोई भी सुझाव चुनाव को लेकर आपने देने हैं तो मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। मुझे बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हुक्माराम जी हों या हमारे जितने भी हमारे समाज के कार्यकारिणी सदस्य हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं, या उनको भी आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और चुनाव के अंदर हिस्सा जरूर लें। अच्छे लोग समाज में आगे आएंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा। और दूसरा, युवाओं से मेरी खास तौर पर प्रार्थना है कि 29 नियमों को आप जरूर फॉलो करें। मैं मन से आपसे कहता हूँ, मैं बड़ा पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ। मैं 29 नियमों को बहुत सीरियसली फॉलो करता हूँ, और क्योंकि वो नियम हमारे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी फॉलो करते थे और मानवता कल्याण के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने नियम बनाए। तो हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि गुरु जम्बेश्वर भगवान को यही होगी कि हम 29 नियमों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से और पूर्ण रूप से हम लोग फॉलो करें। और 3 साढ़े 3 महीने पहले
मैंने अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद से इस्तीफा दिया था। तो वो इसलिए दिया था कि एक तो मेरे पे काम का लोड बहुत था और इस प्रकार मैं समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन इस्तीफा मैंने दिया है, लेकिन मतलब प्रेम से इस्तीफा नहीं दिया समाज के प्रति। चौधरी भजनलाल परिवार हमेशा दिन रात समाज की सेवा में लगा रहा है और आगे भी लगा रहेगा। समाज की सेवा करने के लिए मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें कोई आप किंतु परंतु ना समझें। मैं समाज के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ और जितने भी हमारे समाज के साथी, अभी बहुत कुछ दिन पहले भी हमारे गृह मंत्री थे जो मेरे नेता भी हैं, उनको मिल के हम आए, हमने ज्ञापन भी दिया, सोशल मीडिया माध्यम से देखा भी होगा। जो समस्त साथी जो हमारे हम मिल के गए थे वहाँ पे, सभी पार्टियों के पार्टी लाइन को छोड़कर उन सबको ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन सब ने भी समाज हित को आगे रखते हुए अपनी पार्टियों को बुलाकर और सब मिलके हम समाज हित के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की मांगों को लेके हम माननीय गृह मंत्री से मिले और उन्होंने पूरा आश्वासन हमें दिया कि जल्द से जल्द ये मांगें वो पूरी करवाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः मैं नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूं और समाज के सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं कि साथियों, हमने मिलकर एकजुट होकर एकता का सबूत देते हुए समाज को आगे लेके जाना है, क्योंकि जिस समाज में फूट होती है वो समाज हमेशा टूट जाता है, बिखर जाता है और ये कुछ लोग साजिश करना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि समाज को एकजुटता के लिए, समाज की तरक्की के लिए हम सबका एक होना जरूरी है। तो वहीं अब लग रहा है कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में चली आ रही चौधर की जंग फिलहाल थमती दिखेगी, क्योंकि पूर्व प्रधान देवेंद्र बुढ़िया के फैसलों को पूरी तरह से पलट दिया गया है और आगे हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई के हिस्से फिर से संरक्षक का पद आ जाए। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।